तो जी बेटा आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपने करना ये है कि डिवीजन मेथड के थ्रू आपने HCF फाइंड करना है। तो हम करेंगे क्या, डिवीजन मेथड बेटा हम इस तरह उसका एक होता है पोर्टफोलियो, ठीक है, इस तरह आपने लिखना होता है। अब उसके बाद एक बेटा आपने टर्म या एक एक्सप्रेशन आपने अंदर लेना होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड, और एक बेटा बाहर आती है जो बाद में उसको डिवाइड करती है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं, ठीक है। अब जिसकी डिग्री ज्यादा होगी ना आपने उसको डिविडेंड लेना है, यानी कि उसको आपने अंदर लेना है हाउस डिवीजन के, और जिसकी डिग्री कम होगी उसको बड़ा आपने बाहर लेना है हाउस डिवीजन के, यानी कि वो हमारे पास डिवाइजर होगा। बट यहां पे आप देखें दोनों की डिग्री सेम है, इसकी भी मैक्सिमम पावर 3 है, इसकी भी पावर 3 है। तो आपकी अब मर्जी है कि आप जिसको मर्जी इनसाइड लें और जिसको मर्जी आप बाहर डिवाइजर बना दें, ठीक है। अब बेटा हमने यहाँ पे ये चूज किया है, इसको बेटा हमने बनाया है डिविडेंड और इसको बनाया है डिवाइजर। तो अब इसे हमने सॉल्व करना है। सॉल्व हम किस तरह करते हैं कि आपने बेटा फर्स्ट टर्म देखनी होती है, यानी कि आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स क्यूब, और यहां भी क्या है, एक्स क्यूब, ठीक है। आपने बेटा ये इसकी फर्स्ट टर्म है जो हमारे पास डिवाइजर है उसकी जो फर्स्ट टर्म है उसको किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है कि आपके पास इसकी फर्स्ट टर्म की वो इक्वल आ जाए, ठीक है। तो हम देखें यहाँ पे दोनों की सेम टर्म है, तो सिंपल हम किससे करेंगे मल्टीप्लाई, सिंपल बेटा 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये 1 बेटा इन तमाम टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट टर्म के साथ वो होगा ही, ठीक है, यानी कि 1 इंटू एक्स क्यूब आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमने इक्वल खुद कर लिया, लेकिन अब इस 1 को बेटा आपने इन तमाम टर्म के साथ भी करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। 1 टाइम एक्स स्क्वायर यहां पे इसके नीचे आएगा, तो यहां पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 1 टाइम माइनस 10x, तो यहां पे इसके नीचे आएगा एक्स टर्म के माइनस 10x। उसके बाद 1 टाइम 8, तो यहां पे 1 8 आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना होता है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए बेटा आपने साइन चेंज करने होते हैं, ठीक है। ये प्लस का है, नेगेटिव का हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे प्लस और ये माइनस, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट टर्म हमने करनी थी कैंसिल आउट, वो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गई है, वो कट गई है, बिकॉज दोनों सेम है बट विद डिफरेंट साइन, ठीक है। अब जो बाकी वाली हैं उनको बेटा आप सॉल्व कर लें। 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या बचेगा, 2x स्क्वायर बच जाएगा। इसके बाद माइनस का 16 प्लस का 10, तो माइनस का 6x बच जाएगा, और यहाँ पे प्लस 12 और माइनस 8 प्लस का 4 बेटा आएगा, ठीक है। अब देखें इसके बाद ये हमारे पास आ गया रिमाइंडर। अब बेटा इसको बेटा हम मजीद इसके साथ डिवाइड नहीं कर सकते, बिकॉज उसकी वजह यह है कि इसकी डिग्री कम है और इसकी डिग्री ज्यादा है। तो आपको पता है कि जब भी हमारे पास डिवाइजर की डिग्री ज्यादा हो जाए डिविडेंड से, तो अब आप फर्दर उसको डिवाइड नहीं कर सकते। बट आपने करना ये है, अब बेटा आपने इसको डिवाइड करना है इसके साथ। अब ये जो आपका रिमाइंडर है, ठीक है, जो कि एक्चुअल में हमारे पास क्या है, डिविडेंड मान लें इसको, ये बेटा आपका बनेगा डिवाइजर और ये बेटा आपका हो जाएगा अब डिविडेंड, ठीक है। किस तरह से, अब बेटा आपने इसको लेना है हाउस डिवीजन के अंदर जो आपका ऑलरेडी पहले डिवाइजर था, अब उसको बेटा आप डिवाइड करेंगे इसके साथ, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8, ठीक है। अब देखिए यहां पे आप इसको इसके साथ अब इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब देखें यहां पे जो आपका डिवाइजर अब ये है, यहां से 2 कॉमन आता है। जब बेटा यहां से अगर कुछ कॉमन आए तो बेटा आपने वो चीज कॉमन निकाल लेनी है। तो यहां से बेटा हम 2 कॉमन निकालेंगे, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और यहां बेटा बचेगा 2, ठीक है। अब बेटा आपने इसके साथ ये 2 जो हमने कॉमन निकाला है, ये मान लें कि आपका अब बिल्कुल इररेलेवेंट हो गया, इसको आप मजीद यूज नहीं करेंगे, इसको आपने बिल्कुल इररेलेवेंट कर देना, ठीक है। अब ये मजीद फर्दर इस डिवीजन में सॉल्व यूज नहीं होगा। अब बेटा आपने जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के साथ इसको डिवाइड करना है। अब देखें यहां पे एक्स स्क्वायर है, अब इस एक्स स्क्वायर को हम किसके साथ करें मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास एक्स क्यूब बन जाए, सिंपल एक्स के साथ करेंगे, ठीक है। वो बेटा आप यहां पे लिख दें एक्स के साथ, आपने अब इस एक्स से आपने इन तमाम टर्म्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब होगा, एक्स क्यूब, उसके बाद एक्स इंटू माइनस 3x ये होगा माइनस 3x स्क्वायर, उसके बाद यहां पे x इंटू 2x ये होगा बेटा 2 प्लस का 2x आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगेन साइन चेंज करने पड़ेंगे उसके लिए, ये कट जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, और 8 आप वैसे ही इसको डाउन करेंगे, ठीक है। अब जो बच गई है प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर, तो ये आएगा 4x स्क्वायर। उसके बाद माइनस 10 माइनस 2 माइनस का 12x, ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद बेटा हमारे पास क्या बचेगा, इसके बाद 8 को आप वैसे ही डाउन करेंगे, प्लस का 8। नाउ
अब देखिए यहां भी हमारे पास एक्स स्क्वायर टर्म है और यहां भी एक्स स्क्वायर ही है, डिग्री सेम है, तब भी बेटा आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर को आप किसके साथ करें मल्टीप्लाई, तो आपके पास 4x स्क्वायर बन जाए, तो +4 ही बेटा, तो आप यहां पे लिखेंगे +4। अब इस +4 से जस्ट आपने इन तमाम टर्म्स को करना है मल्टीप्लाई, 4x स्क्वायर बन जाएगा, फर्स्ट से करेंगे तो 4x स्क्वायर। अब उसके बाद 4 टाइम्स -3x क्या होगा, माइनस का 12x जी। उसके बाद 4 टाइम 2 प्लस का 8। तो ये बेटा हमारे पास साइन चेंज करने से ये तमाम की तमाम टर्म्स क्या हो रही हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। प्लस कैंसिल, ये भी क्या हो गया कैंसिल, आपका जो रिमाइंडर बचा है वो 0 बच गया है जी बेटा। अब यहां से बेटा आपने रिजल्ट बनाना है। रिजल्ट कैसे बनेगा कि आपका जो लास्ट पे डिवाइजर था वो बेटा आपका HCF कहलाता है, ठीक है। लास्ट पे जो भी आपका डिवाइड करने वाला फैक्टर था, जो आपका डिवाइजर था, जिसने प्रॉपर्ली इसको डिवाइड कर दिया है और आपका रिमाइंडर क्या बन गया, 0 बन गया, तो ये बेटा आपके पास क्या आएगा, इसको बेटा हम बोलते हैं HCF, ठीक है। ये 2 अगेन बेटा इररिलेवेंट है, जस्ट आपने x स्क्वायर -3x + 2 को मानना है कि ये हमारे पास क्या है, इन दोनों टर्म्स का HCF आ गया, ठीक है। HCF इज इक्वल टू x स्क्वायर -3x + 2 बेटा, ये बेटा हमारे पास HCF है, ठीक है। अब इसकी अगर आप मिड टर्म ब्रेक करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वरना ही आपका एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं बेटा। तो जी बेटा अब इसका नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है कि आपने करना ये है कि x⁴ + x³ -2x² + x -3, इसको बेटा आप डिवाइड करेंगे किसके साथ, 5x³ + 3x² -17x + 6, ठीक है। उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो डिविडेंड है उसकी डिग्री 4 है और जो डिवाइजर है उसकी डिग्री 3 है, तो हमने इसीलिए इनको यहाँ पे इसको डिग्री 4 वाले टर्म्स को हमने लिया है डिविडेंड और इसको हमने लिया है डिवाइजर जी बेटा। अब आपने फर्स्ट टर्म देखनी होती है। फर्स्ट टर्म में अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे x⁴ है और यहाँ पे 5 टाइम x का क्यूब है, तो बेटा आपने करना ये कि यहाँ पे आपका जो भी कोफिशिएंट है ना 5 टाइम x³, यहाँ पे तो आपका 1 टाइम है, तो आपने इसको 5 से पहले करना है मल्टीप्लाई। उसकी वजह ये है कि आपके पास यहाँ पे 5 का कोई ना कोई मल्टीपल होना चाहिए, ताकि हम उस 5 टाइम x³ को सिंपल x से करें मल्टीप्लाई, तो आपके पास वो क्या बन जाए, x⁴ बन जाए, ठीक है। तो आपने इन तमाम की तमाम टर्म्स को अब करना है 5 से पहले मल्टीप्लाई। तो ये बेटा हमारे पास आएगा 5x⁴ प्लस 5x³ -10x² प्लस 5x -15 बेटा, इसको आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप सिंपल देखिए 5x³ का मल्टीपल हम किसके साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 5x⁴ बन जाए, तो 5 1 सा 5 x³ इंटू x करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, x⁴ बन जाएगा। तो आपने सिंपल इसको x के साथ करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। इस आपने इन तमाम टर्म्स को सिंपल x से करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, और कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को आपने इनके नीचे लिखना होगा, ठीक है। x इंटू 5x³ ये बनेगा 5x⁴, ठीक है। इसके बाद यहां पे हमारे पास कह लें कि x इंटू 3x² प्लस का 3x³ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास x इंटू -17x -17x का स्क्वायर, देन आपके पास प्लस का 6x आएगा। ये बेटा हमारे पास फाइनली ये तमाम टर्म्स आ जाती हैं। अब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज करें इनके, ठीक है, माइनस ये प्लस और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इनको ये फर्स्ट टर्म जो है ये कट जाएगी, यहां पे बचेगा 5 प्लस का और माइनस का 3 2x³। इसके बाद यहां पे हमारे पास आएगा -10 और प्लस 17 तो प्लस का 7x² आ जाएगा। इसके अलावा बेटा अगर आप देखें प्लस का 5 और माइनस का x, तो ये -x आएगा और ऊपर जो आपका -15 उसको आप वैसे ही डाउन कर लेंगे। अगेन अब देखें बेटा 5 का कोई भी मल्टीपल 2 नहीं आता, तो आपको अगेन बेटा यहाँ पे जो नंबर आपका x³ का कोफिशिएंट है वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। अब 2 को आप किसके साथ करें मल्टीप्लाई, तो वो बेटा 5 का मल्टीपल भी बन जाए, तो 5 के साथ आप करेंगे बिकॉज यहाँ पे 10 बन जाएगा, तो 5 को आप सिंपल 2 से फिर करेंगे तो आपके पास 10 इसके बराबर हो जाएगा। हम करते हैं तो आपको मजीद इसकी अंडरस्टैंडिंग हो रहेगी बेटा, ठीक है। इसका बेटा आपने अगेन 5 के साथ करना है मल्टीप्लाई, तो ये बेटा हमारे पास आएगा 10x³ प्लस 35
एक्स स्क्वेयर माइनस 5x और 15 5 जा माइनस 75 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब सिंपल बेटा यहाँ पे 5x क्यूब है, यहाँ भी 10x क्यूब है, तो 5x क्यूब का मल्टीपल 10 बिल्कुल है। सिंपल आपको 2 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो आप सिंपल यहाँ पे +2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो बस 2 से बेटा आपने इन तमाम टर्म्स को अब करना है मल्टीप्लाई और कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को आपने इनके नीचे लिखना होगा। ठीक है, तो 2 टाइम 5x क्यूब क्या बनेगा, 10x क्यूब बन जाएगा। उसके बाद 2 टाइम 3 6x स्क्वायर बनेगा। देन बेटा 2 टाइम्स 17 माइनस 34x आएगा एंड देन 2 टाइम्स 6 प्लस का 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास बन गई टर्म्स। अब इनको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज करें, प्लस माइनस ये कट जाएगा, यहाँ पे माइनस ये प्लस और ये माइनस आएगा। ठीक है, नाउ 35 में से आपने 6 सब्ट्रैक्ट करने, तो हमारे पास बेटा यहाँ पे आएगा 29x स्क्वायर माइनस 5 प्लस 34 प्लस का बेटा आएगा 29x और यहां बेटा आएगा माइनस माइनस दोनों नेगेटिव के हैं तो नंबर्स प्लस हो जाएंगे, माइनस 87 आएगा। ठीक है, अब यहां पे बेटा आप देखें 29 आपका जो है ये किस 29 यहां भी 29 है, यहां भी 29 3 87 होता है। तो आप यहां से बेटा 29 कॉमन ले लेंगे। 29 जब कॉमन लेंगे तो ये बेटा हमारे पास आएगा x का स्क्वायर प्लस x माइनस 3 आएगा। ठीक है, अब ये मान लें कि हमारे पास क्या है, x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, इसकी डिग्री 2 है और जो ऑलरेडी हमारे पास डिवाइजर है उसकी डिग्री 3 है। तो आप बेटा इस 3 डिग्री वाले डिवाइजर के साथ इसको मजीद डिवाइड नहीं कर सकते बिकॉज इसकी डिग्री मजीद कम हो गई। तो अब बेटा ये आपका होगा डिवाइजर और इसको बेटा अब आपने अंदर क्या करना है, डिवाइड करना। तो बेटा आप क्या करेंगे, सिंपल इसके साथ इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास आएगा, यहां पे आप सिंपल लिख ले। ठीक है, ये हमारे पास 5x क्यूब, उसके बाद है प्लस का 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 6 बेटा। ठीक है, इसके साथ आप मजीद करेंगे डिवाइड। तो बेटा फर्स्ट में हमारे पास क्या आएगा, जब फर्स्ट x यहां पे x स्क्वायर है, यहां पे 5 टाइम x क्यूब, तो आपको किसके साथ करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, आपको 5x के साथ करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो जब आप इसको बेटा 5x के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारे पास ये बन जाएगा, यहां पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, 5x से आपने करना है मल्टीप्लाई ताकि ये आपका 5x क्यूब बन जाए। ठीक है, x स्क्वायर को जब आप करेंगे 5x से तो क्या आएगा, 5x क्यूब बन जाएगा। उसके बाद अगेन इस 5x को आप करेंगे प्लस x से मल्टीप्लाई तो बनेगा यहां पे 5x का स्क्वायर, देन 5x माइनस 3 माइनस का आएगा बेटा 15x। जी बेटा, अब इसको मजीद आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास, साइन चेंज करें इनके, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये फर्स्ट टर्म कट जाएगी, प्लस का 3 माइनस का 5 क्या बचेगा, माइनस का 2x स्क्वायर बचा। ठीक है, इसके बाद यहां से अगेन माइनस का 17 प्लस का 15 माइनस 2x आएगा। ठीक है, माइनस 2x, देन यहाँ पे प्लस 6 आएगा। ठीक है, ऊपर से वैसे ही उसको डाउन कर लेंगे। अब बेटा ये देखिए हमारे पास यहाँ पे अगेन x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, तो आपको सिंपल इसको किसके साथ करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, सिंपल बेटा इसको -2 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखिए -2 और इसको बेटा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर सेम हो गई है। उसके बाद -2 प्लस x माइनस 2x आएगा, ये भी सेम हो गई है। उसके बाद -2 -3 प्लस का 6 आ जाएगा। तो ये बेटा आप देखिए सारी की सारी टर्म्स जो है वो क्या हो गई है, सेम हो गई है। साइन चेंज करेंगे तो ये सारी बेटा कट जाएंगे। ठीक है, ये तीनों क्या आ गई है, तो आपका जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया है, वो बेटा 0 आ जाएगा। जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो आपने क्या देखना होता है, आपने देखना ये होता है कि लास्ट पे आपका कौन सा डिवाइजर था। तो अब वो हमारे पास को क्या है, x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 बेटा, ये हमारे पास लास्ट पे क्या है, डिवाइजर। तो यही हमारा क्या होगा, यही हमारा HCF होगा। तो हम सिंपल यहां पे लिखेंगे HCF इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। ये बेटा हमारे पास फाइनल इसका क्या आ गया, इसका HCF आ गया। तो बेटा इस तरह आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट लाइक बेटा आप खुद सॉल्व करेंगे। होप सो आप उसे बाकी दोनों पार्ट्स करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद आप थर्ड पार्ट इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।